मैट्रिक बाय आईपीएस में क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द एग्जिट्स बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वर्ग को पूर्ण विधि से यदि वे मौजूद है तो निम्नलिखित द्विघाती समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें पार्ट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं तो हमको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 हमें दिया हुआ है, ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें हम 2 कॉमन कर लेंगे, तो इसमें हम 2 कॉमन करते हैं तो x स्क्वायर 7 में 2 कॉमन करेंगे तो ये 7/2 x प्लस 3 में 2 कॉमन करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। मीन्स हम समझने के लिए इसको ऐसा देख सकते हैं कि यदि हमारे पास मान लीजिए ये लास्ट वाला 3 है और इसमें से हम 2 कॉमन करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3/2। तो ये 2 कॉमन हो जाएगा तो ये 3/2 यहाँ पे बच जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 2 से 0 को डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या रिमेंस आया, x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको हमको फार्मूले में सेट करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम बनाएंगे इसको। तो हम कैसे लिखेंगे कि a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ये b स्क्वायर माइनस 2ab हम इसको इसमें फार्मूले पे सेट करेंगे। तो हम इसको इस टाइप से इसको सेट करते हैं। तो हम कैसे देखेंगे, इसमें साथ में हम इसको ऐसा भी लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारे पास पहला अंक रहेगा और b स्क्वायर सेकंड वाला अंक रहेगा। तो a स्क्वायर में हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर में हमारा माइनस 7/2 x आ जाएगा। तो हम इसको सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे, a स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमारे पास 2ab मीन्स 2 का फार्मूले का 2 रहेगा और a हमारे पास x है और b हमारे पास 7/2 x है और प्लस b का स्क्वायर मीन्स 7/4 का स्क्वायर। तो हम इसको समझने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2/2 लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि माइनस 2/2 यदि हम समझने के लिए लिखते हैं तो ये 2a हो जाएगा x, b हो जाएगा 7/2 इंटू 2 4। तो ये b हो गया 4। तो हमारे प्लस b स्क्वायर मतलब 7/4 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब हमने 7/4 एक एक्स्ट्रा जोड़ा तो हम इसको माइनस भी कर देंगे। तो 7/4 का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, मीन्स ये दोनों कैंसिल बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं ये हमने ऐड किया था तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये 0 रहेगा। प्लस 3/2 ये वाला आ गया इक्वल टू 0। अब हमारे पास फार्मूला बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स a माइनस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पूरे का फार्मूला हो गया, a का x आ गया और b का 7/4 का स्क्वायर हो गया। तो ये पूरे का एक फार्मूला बन गया माइनस 7/4 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस चिन्ह यदि हम कॉमन रखेंगे तो ये प्लस में से माइनस चिन्ह कॉमन आएगा तो यहाँ माइनस बचेगा। तो 3/2 इज इक्वल टू 0। ये सेम ऐसे लिख देंगे x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये 49 बचा, माइनस 2 को 16 से कैंसिल किया तो 8 आ गया, 8 3 जा 24। तो 49 माइनस 24/16 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे कि x माइनस 7/4 का स्क्वायर, ये पहला फार्मूला था, माइनस इसको हमने सॉल्व किया तो 49 में से 25 माइनस किया
24 माइनस किया तो 25 आ गया, 25/16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेट हो गया। अब इसको हम फिर से इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो ये 25/16 है, तो 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। तो हम इसके स्थान पे लिखेंगे 5/4 का स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट फिर से फार्मूला बन गया x माइनस 7/4 का स्क्वायर और ये माइनस 5/4 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। हम इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया इसका, ये a हो गया पूरा और ये b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 7/4 और एक बार ये प्लस हो गया 5/4 और इसमें लिखेंगे x माइनस 7/4 माइनस 5/4। तो एक बार ये प्लस का हो गया और एक बार ये माइनस का हो गया। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 7 और प्लस 5 8 हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो x माइनस 12/4 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा तो 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, तो x माइनस 2/4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2/4 मीन्स इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1/2 और ये 4 से 12 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। ये इसके दो रूट्स आ गए या फैक्टर आ गए। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें पूरे में हमने 2 कॉमन किया तो x स्क्वायर माइनस x में यदि हम 2 कॉमन करते हैं तो x/2 आ जाएगा, माइनस 4 में 2 कॉमन करेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब तो हमारे पास क्या बन गया, ये 2 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर ये अपने पास यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको फार्मूले में सेट करना है तो हम ये 2 अंक लेते हैं और इसको सेट करने के लिए a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको सेट करते हैं, ये दोनों को सेट करेंगे कि a स्क्वायर के स्थान पे x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab। 2 मतलब 2 इंटू a मतलब x आ जाएगा और b मतलब हमारे पास यहाँ पर 1/2 बच रहा है तो ये हमने 1/2 लिख दिया और 2 का मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर दिया। यदि हम ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो x/2 ही ये बचेगा प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/, यहाँ पर 4 ले लिया हमने क्योंकि यहाँ पर ये 1/4 बच रहा है तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2/2 ले लिया इंटू x/2 हो गया प्लस 1/4 का स्क्वायर हो गया। अब हमने 1/4 का स्क्वायर इसमें ऐड किया था तो ऐसे इसको माइनस भी कर देंगे तो 1/4 माइनस कर देते हैं और ये हमारे पास -2 रिमेन्स है तो -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सेट करते हैं तो ये देखने के लिए कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। ये पूरा एक फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूले की जगह हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a के स्थान पे x आ गया प्लस b के स्थान पे 1/4 आ गया तो 1/4 का ये स्क्वायर हो गया माइनस 1/4 का स्क्वायर मीन्स 1/16 हो गया माइनस 2 आ गया। पहले हम सिर्फ इतना सॉल्व करते हैं तो इतना सॉल्व करने के लिए इसमें दोनों में माइनस है तो हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया और एलसीएम में आ गया 16 तो ये 16 बन जा 16 तो 16 माइनस 2 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये माइनस कॉमन रहेगा 1 प्लस 32/16 आ जाएगा तो 1 प्लस 32 मीन्स 33 आ जाएगा। 33/16 ये माइनस चिन्ह बाहर रहेगा तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 33/16 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम 33 को क्या लिख सकते हैं,
√33 इंटू √33 मीन्स ये हो गया √33 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं √33 का स्क्वायर और 16 का हो जाता है 4। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस √33/4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये फिर से फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो एक बार प्लस में आएगा और एक बार ये माइनस में आएगा। तो हम ये फार्मूले पे सेट कर देते हैं। तो हमने कैसे सेट किया, x प्लस 1/x ये a हो गया और b प्लस में आएगा तो b हो गया √33/4 इंटू फिर x आ गया तो ये हमने a लिख दिया, x प्लस 1/4 माइनस ये b आ गया। तो ये पहले a प्लस b और ये a माइनस b हमने लिख दिया इक्वल टू 0। तो x प्लस, अब इन दोनों में 4 एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस √33 आ गया। तो x प्लस 1 प्लस √33/4 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस √33/4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा पूरा x 0 के बराबर, ये भी हो जाएगा x 0 के बराबर। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा हमारा इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये -1 माइनस √33/4 और ये पूरा आएगा तो इस साइड प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का प्लस रहेगा लेकिन ये चिन्ह बदल जाएगा। तो -1 प्लस √33/4 इसके 2 रूट्स आ जाएंगे जो इसके आंसर होंगे। पार्ट थर्ड, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ है। इसको हम फार्मूले में सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4√3x हो जाएगा। तो इस यहाँ पे हम फार्मूला कैसे सेट करते हैं, 2ab। तो 2a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा √3। इसको हम सेट करेंगे तो सेम टू सेम 4√3x आ जाएगा प्लस 3 है तो इसको √3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूले पे हम लिखते हैं कि 2x प्लस √3 का पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 2 बार स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख देंगे। तो 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 लिख दिया हमने 2 बार। अब ये x इक्वल टू हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस √3/2 और ये भी √3 माइनस का √3/2। तो ये इसके 2 रूट्स आ गए। जैसे फोर्थ पार्ट देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस पूरे में हमने 2 कॉमन कर दिया तो x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 4 में से 2 कॉमन किया तो 2 बचा इक्वल टू 0। 2 का 0 मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम फार्मूले पे सेट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कैसे सेट करते हैं, a स्क्वायर यहाँ पे 2ab आएगा मीन्स 2/2 हो जाएगा और a x हो गया और b यहाँ पे 1/2 बचा। तो ये 1/2 बचा प्लस ये 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 b का स्क्वायर हो जाएगा मतलब b हो जाएगा माइनस ये हमने ऐड किया था तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा एक फार्मूला हो गया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स a प्लस b का स्क्वायर। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर हो गया माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/16 प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों में सबने माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया तो प्लस में से माइनस किया तो ये माइनस बचा। तो 1/16 माइनस 2 बचा। अब इसको हम दोनों में एलसीएम लेते हैं तो हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 16 2 जा 32। तो ये 32 हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा। जब हम इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये चिन्ह हमारे पास यहाँ पे माइनस का है तो इसको हम लिख देंगे ये माइनस और 32 में से -1 करेंगे तो 31 आ जाएगा। तो 31/16 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 1/4 का स्क्वायर
-13 1/16 इज इक्वल टू 0। तो ये दो पार्ट्स बन गए, ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर बनाएंगे तो ये रूट का 31 था, तो ये माइनस रूट का 31 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये 16 का 4 हो जाएगा। ये पूरा 1/4 और माइनस, तो हम यहाँ पर जब रूट के अंदर माइनस का होता है तो जो माइनस का कोई भी रूट नंबर नहीं होता, तो ये इमेजिनरी मीन्स एक काल्पनिक नंबर हो गया है, तो इसका रूट नहीं होता। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कि इसका रूट्स नहीं होता है, नो रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। द्विघात सूत्र लागू करके द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, दिस फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 में। तो यहाँ पर a हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पर b आ जाएगा -7 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो a b c की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और ये हमारा इसमें क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है वो d = b² - 4ac। तो हम b² - 4ac, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 2 × 3, तो -7 का स्क्वायर हो गया तो 49 आ गया, 4, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 24। 49 में से 24 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, जो d से ग्रेटर देन है, मतलब d की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ही हम इसका रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यदि रूट इसका अल्फा और बीटा है, तो यदि हमने ले लिया कि इसका अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू -b + √d/2a इसका फार्मूला होता है। तो -b -7 + √d का वैल्यू आ गया 25, तो यहाँ पे √25 लिखते हैं अपॉन 2a, 2a में मीन्स 2 × 2, तो 4 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस और -7, तो ये +7 हो गया, प्लस 25 का रूट था 5 हो गया, तो 7 + 5/4, 12/4 आ गया। 4 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये 3 आ जाएगा, तो हम इसका x3 लिख देंगे, मीन्स अल्फा जो है हमारे पास वो 3 आ गया। अब बीटा हम इसका फाइंड करेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू -b -d रूट में अपॉन 2a, तो हमारे पास आ गया -7 माइनस d की वैल्यू जो थी रूट में 25 थी, अपॉन 2a मतलब 2 × 2 आ गया, 4 आ गया, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7 - 5/4 हो जाएगा। तो ये 7 में से 5 माइनस किया, 2 आ गया, तो 2/4 मीन्स हम इसको कैंसिल करेंगे, तो 2 2 जब 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। में इसके रूट्स हमारे हो गए क्या, हमारे रूट्स हो गए x = 3 और 1/2 इसके रूट्स हो गए। सेकेंड पार्ट, 2x² + x - 4 इज इक्वल टू 0 यदि हमारे पास दिया है तो क्या हो जाएगा, दिस इज द फॉर्म हमारे पास क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a = 2, b = 1 और c = -4, तो d = हो जाएगा b² - 4ac, b² का 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac में 4 × 2 × c जो है हमारे पास -4 है, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 32 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो 1 + 32 = 33 हो जाएगा। तो जो d है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फा और बीटा। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, -b + √d/2a, तो इसकी हम वैल्यू लिख देंगे, तो b की वैल्यू 1 है प्लस d की वैल्यू √33 आया था, तो हमने √33 लिख दिया, अपॉन 2a मतलब 2 × 2 4 हो गया, तो -1 प्लस √33/4 हो गया। ऐसे ही सेकेंड नंबर देखेंगे कि बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b -d/2a, तो b का वैल्यू 1 लिख देंगे और d का वैल्यू 33 लिख देंगे और 2a मीन्स 2 × 2 4 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, -1 -√33/4, ये इसका बीटा आ गया। तो हमारे पास रूट्स हो गए,
ये एक रूट्स आ गया, ये दूसरा रूट्स आ गया, तो हमारे पास हो गया अल्फा और बीटा जो रूट्स थे वो आंसर आ गए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे -1√33/4 और सेकंड आ गया -1 -√33/4, ये इसके रूट्स हो गए। थर्ड क्वेश्चन 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो इसके हमारे फॉर्म क्या होगा, ax² + bx + c = 0। तो a = 4 और b = 4√3 आ गया, c = 3 हो गया। तो हम इसको d का फॉर्मूले पे लिखेंगे b² - 4ac। तो b² मीन्स 4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3। तो 4 का 16 आ गया, √3 का 3 हो गया, -4 × 4 × 3 48 आ गया, 16 × 3 48 आ गया, 48 - 48 तो 0 आ गया। तो हमारे d की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हम इसको रूट्स निकाल सकते हैं, जो रूट्स अल्फा और बीटा है। अल्फा = -b + √d/2a। तो -b की वैल्यू आ गई 4√3 प्लस d की वैल्यू आ गई थी 0। तो हमने d के स्थान पे 0 लिख दिया, *2 × 4। तो ये 8 हो जाएगा और -4√3 + 0 मीन्स 0 खत्म हो जाएगा। तो ये हम 4 से कैंसिल कर देंगे, तो 4 × 2 = 8 -√3/2 इसकी अल्फा की वैल्यू आ गई। ऐसे बीटा के निकाल लेंगे, -b -√d/2a -4√3 -√0। तो 0 के ये खत्म हो जाएगा, /2 × 4। तो ये 8 हो जाएगा, ऐसे ये 0 खत्म हो जाएगा। तो हम इसको 4 को 8 से कैंसिल कर देंगे। तो ये 4 था यहाँ पे, -4√3/8, 4 को कैंसिल किया तो ये आ गया 4 × 2 = 8। तो -√3/2। तो इसके रूट्स क्या आ गए, -√3/2 और -√3/2। इसका पार्ट 4 देखते हैं। 2x² - x - 4 = 0। तो हमारे पास क्या है, ax² + bx + c = 0 से जब इसकी तुलना करेंगे तो a = 2, b = -1 और c = +4। अब हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो वैल्यू लिख देंगे d = b² - 4ac। b था तो ये -1 का स्क्वायर 1 ही आता है, -4ac, 4 × 2 × 4। तो ये हो गया 1 माइनस, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 आ गया, इसमें से -1 किया तो 31 आ गया। तो हमारे पास जब इसकी d की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो, लेकिन हमारा d के फार्मूले के लिए इसकी पॉजिटिव आना था, मगर ये जब नेगेटिव आएगी तो ये हमारे इसके रूट्स नहीं होंगे। किसी भी वैल्यू के यदि वैल्यू यदि माइनस में हो या नेगेटिव हो तो वो इसका रूट्स नहीं होते हैं। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।